हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपने जो छंदों की श्रृंखला शुरू करी थी, आज उनमें अपना छंद चौपाई छंद के बारे में विस्तारित अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और मुझे आपको यकीन दिलाकर ये कहता हूँ कि आप इन क्लासों को एक बार अच्छे से रीड कर लें, आपके क्वेश्चन कोई बार नहीं जाएगा। अब आपका समय जाया करे बगैर अपन लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अपने पहला छंद है चौपाई छंद, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो इसके लक्षण होते हैं, ये सममात्रिक छंद अपने पहले पढ़ा था। सममात्रिक छंद क्या होते हैं, विषम, और ये छंदों के प्रकार देखे थे हम, सम, विषम और अर्धसम। तो ये चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ये ध्यान रखना। चौपाई के प्रत्येक चरण के अंदर 16-16 मात्राएं होती है। तुक पहले चरण की और दूसरे के साथ तीसरे चरण की चौथे के साथ मिलती है, ये ध्यान रखना। जैसे कि एक कोई भी चरण होता है, उस एक दो के अंदर 4 चरण होते हैं, जैसे ये। तो ये ध्यान रखना, इस चौपाई के अंदर इसकी इसके साथ में तुक मिलेगी और इसकी इसके साथ में मिलेगी। अगला है चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आता, अर्थात जगण एवं तगण वर्जित है। ये अपन गण के बारे में विस्तारित अध्ययन किया था। तो ये ध्यान रखना है, चरण के अंत में कभी गुरु लघु नहीं आता, यानी जगण और तगण वर्जित होते हैं। चरण के अंत में यति होती है, ये यति आती है, ये ध्यान रखना। जैसे इसका एक उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम इत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये एक इसका उदाहरण है। तो अपन इसको देखते हैं उदाहरण को। अब है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि इसके एक तो लक्षण को मैं देखो, इसमें 16-16 मात्रा होती है। तभी आपका 16 मात्रा में काउंट करके बताऊंगा। और इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे कि ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो 4 चरण तो हो गए। और अंत में यति होती है, यति दे रखी है आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे अंत में क्या, गुरु लघु नहीं आता, यानी एक गुरु और लघु की मात्रा नहीं आती। जैसे यहाँ पर 2 लघु आ रखे, यहाँ पर 2 लघु आ रखे, यहाँ पर 2 दीर्घ आ रखे, यानी 2 गुरु आ रखे, यानी एक साथ नहीं आते। अगर आते हैं तो ये आते हैं, या तो गुरु गुरु आएगा या लघु लघु आएगा, इस प्रकार आते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको, इससे अगले वाली क्लास में बताया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो एक बार उसे अच्छे से देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि मात्रा हमेशा पीछे से लगानी शुरू होती है। जैसे यहाँ से इस पंक्ति अपन लोग शुरू करते हैं। जैसे रे में, रे क्या इस अ मिला हुआ है, ये हमेशा हर्षु मात्रा होती है। हर्षु मात्रा की अपने मात्रा लगाते हैं हम लोग, लघु मात्रा लगा दी, एक लगा दी इसमें। इसमें अगले में ग में एक लगा दी, से सा है ये, ठीक है। सा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा की वजह से यहाँ पर हो गया गुरु मात्रा। नए में ए मात्रा, एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, नए में इसमें एक मात्रा, और जा में आ की मात्रा है, उसकी वजह से गुरु मात्रा। नए में एक मात्रा, इसमें माँ में आ की मात्रा तो गुरु मात्रा। नू और हे में एक एक मात्रा है तो एक एक मात्रा, ये दोनों में एक एक। अब इसमें काउंट करते हैं। अगर हम लोग काउंट करते हैं को एक की एक, दो, दो और 4, इनको एक बार आप काउंट करो, आपको 16 मात्राएं हो जाएगी। ये उसी प्रकार ये इसी में रे में ये लगा रखी अपने, ये ग में, एस में, ये जा में, ऊ में, क में, ये वापस लौ में, ये हूँ में, क्योंकि ये ऊ की मात्रा और ये अनुनासिक, अनुनासिक में हमेशा एक मात्रा लगती है। ती हर सुई ती है, उसकी वजह से एक हो गया। छे में, पी में, पी अद्रिक ई की मात्रा है, उसकी वजह से गुरु मात्रा हो गई, ये वाला हो गया, ये हो गया। तो ये भी 16 मात्रा हो गई। और आपने ये कहा था इसके तुक हमेशा पहले के दूसरे के साथ। देखो यहाँ पर गुण सागर तो यहाँ उजागर, तो यहाँ पर तुक मिल रही है। राम इत अतुलित बलधामा, धामा, तो यहाँ पर देखो माँ आ की मात्रा, उसकी वजह से गुरु हो गई। धा में भी आ की मात्रा, गुरु हो गई। ल में ये हमेशा देखो एक मात्रा आप लगाते जाओ, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। इसमें देखो वापस यहाँ पर भी तुक मिल रही है। तो ये दोनों में क्या हो गई, 16-16 मात्रा हो गई। तो चौपाई के लक्षण में यही होता है कि ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। इसके पहले दूसरे के साथ में, तीसरे के चौथे के साथ में ये मिलती है मात्राएं, ये तुक मिलता है, ठीक है। अगला उदाहरण है अपने दोहा उदाहरण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो उदाहरण, इसके लक्षण होते हैं, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक में दो दो मिल जाते हैं। अर्ध संग में ये क्या होता है, पहले की विषम चरणों के साथ में और सम चरणों की सम चरणों के साथ में मात्राएं होती है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं,
तथा सम चरणों में 11 मात्राएं। अपन को याद रखना, 2 में 13, 2 13 11, 2 में 13 11 13 11, ये ध्यान रखना आपको। यानी अगर क्योंकि शॉर्ट और 2 दोनों मिलते जुलते हैं तो इसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाता है, तो अपने ध्यान रखना 2 13, 2 13, इसका मतलब पहले 13 13 11 मात्राएं। अगला है तुक सम चरणों में 2 4 में मिलता है। तुक मिलती है दो, किस में मिलती है? सम चरणों में मिलती है, दूसरा की और चौथा में। विषम चरणों के अंत में यानी पहले और तीसरे के अंत में जगण वर्जित है, यह ध्यान रखना। विषम चरणों के अंत में कौन वर्जित होता है? जगण वर्जित होता है। और सम चरणों के अंत में ये लघु वर्ण आना आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है यथा 2 में कुल मात्रा हो गई 13 11, मैंने कहा था 13 11 13 11, यानी टोटल मात्रा हो गई 13 11 13 11, काउंट करें तो ये हो जाती है 48 मात्रा हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 में टोटल कितनी मात्राएं होती है तो 13 11 13 11 काउंट करें ना तो टोटल हो जाती है 48 मात्राएं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 में टोटल मात्रा होती है 48। अगला छंद है, इसका उदाहरण देखें आप। पहले 2 का अपन उदाहरण देख लेते हैं। अपन को एक एक उदाहरण याद रख लेना ताकि उसको अपन मात्रा लगा लेते हैं तो आपको याद आराम से हो जाएगा। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो मैंने कहा था इसकी तुक है ना तीसरे की चौथे के साथ मिलती है। देखो तीसरे की चौथे के साथ मिल रही है। और ये मात्रा मैंने आपको बता रखा है कि ये हमेशा मात्राएं पीछे से लगती है और इसके मात्रा होती है 13 11 13 11। एक बार आप लूट टे में लगाएंगे तो देखो इसमें ये हर्षु है तो इसमें लघु मात्रा लगेगी। लू बड़ा ऊ है, ये ना दीर्घ ऊ है तो यहाँ पर गुरु मात्रा लग जाएगी। ये मात्रा आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना, या मात्रा खुद लगा लो। उसी प्रकार इसी मात्रा लगा लोगे। ये 13 11, यहाँ तक 13 होगी है ना, वे वापस 11 होगी, यहाँ तक 13 होगी, वापस यहाँ तक 11 होगी। तो 13 11 13 11 और टोटल मात्रा होती है 48, यानी 48 मात्राएं होती है। अगला अपना उदाहरण है हरिगित्ती का छंद का। ये भी एक सममात्रिक छंद, ये ध्यान रखना सममात्रिक यानी मात्रिक छंद, ये ध्यान रखना। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, ये ध्यान रखना। इसके चरण होते हैं ना तो इसके प्रत्येक चरण कितने होती है? 28 मात्राएं होती हैं, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे है इसके मोस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हरिगीता का में 5वीं 12वीं और 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होना आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना। इसके 5वीं 12वीं 19वीं एवं 26वीं मात्राएं लघु होना आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना है। यति 16 एवं 12 पर होती है, याद रह जाएगा आपको, यति 16 और 12 पर होती है। तुक प्राय सभी चरणों में अथवा पहले से दूसरे चरण की तथा तर्थ के चतुर्थ चरण में मिलनी आवश्यक होती है, यह ध्यान रखना है। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है 5 12 19 और 26, 5 12 19 और 26वीं लघु होना आवश्यक होता है। आप तो एक बार एक एक उदाहरण याद कर लो ताकि आप खुद वहाँ पर मात्रा लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रहा है, संसार के समरस्थली में दृढ़ता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पर संकटों से मत डरो। यानी अपने पहले पढ़ा था, इसमें कितने मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है, 16 12 पर यति होती है। जैसे यहाँ पर यहाँ तक 16 आ जाएगी, यहाँ पर 12 मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर वापस 16 आ जाएगी, यहाँ पर 12 मात्रा हो जाएगी। इसकी पाँचवीं मात्रा कौन सी होती है? यहाँ से देखो, यहाँ से संसार में देखो, स से इधर काउंट तो इधर से करना है, लगाना मात्रा पीछे से, लेकिन काउंट आगे से करना है। जैसे कि देखो से सा, यहाँ पर 2 लघु गुरु मात्रा लग रही है, 2 2 4 हो गई और 5 कितनी हो गई? 5वीं वापस लघु है, तो अपने लिख रखा अभी 5वीं लगवाना आवश्यक होता है। 5 के बाद 12वीं, देखो ये 12वीं यहाँ पर आ रही है, तो ये भी लघु हो जाती है मात्रा। इस प्रकार ये हरिगीत का छंद हो जाता है। हरिगीत का एक सममात्रिक छंद है, इसमें 28 मात्रा होती हैं। 5 12 19 और 26 पर लघु आना आवश्यक होता है और 16 12 पर यति होती है। इसके तुक तो आपस में मिल जाते हैं, एक बार आप अच्छे से देख लेना। अगला अपने छंद है द्रुत विलंबित छंद। ये एक वर्णिक छंद है। अभी अपन जो देख रहे थे वो मात्रिक छंद थे, यह अब वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, वहाँ पर अपन मात्राओं को गिन रहे थे, यहाँ पर वर्णों को गिना जाता है। जैसे इसका एक मेन इसका सूत्र है जो ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक है द्रुत विलंबित छंद नवा बरा। द्रुत विलंबित छंद तो है ही, अपन यही पढ़ रहे हैं और छंद भी पढ़ रहे हैं, तो अपन नाम तो इतना याद रखना, नब्बा भरा। और ये समवर्णिक छंद है, इसमें 12 वर्ण होते हैं, इसमें वर्णों को गिना जाता है। जैसे कि इधर इन वर्णों को एक बार आप काउंट कर लो, खुद आपको पता चल जाए। जैसे रा बे, ये भरा, ये 2 हो गए, 2 4 हो गए,
6 हो गई। ये देखो आधा तो गिना नहीं जाएगा, 6 तय और बे 8, ये ल 9 10 20 तय 11 और 2 12। तो ये यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो जाते हैं, 12 वर्ण हो जाते हैं। तो आपको याद करने के लिए सीधा दुर्त विलोम छंद नबा बरा ये याद रख लो आप, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में नगण बगण बगण और रगण आते हैं। नब बर, इसको याद रखने, देखो नबा बरा देखो लिखा मैंने, न बा यानी नगण बगण बगण और रगण। तो यहाँ से भी याद हो जाता और यहाँ से भी याद हो जाता, दोनों तरफ से ये ट्रिक दोनों में काम करेगा। ये जगती जाति का छंद है। यति चरणांत में, चरणों के अंत में यति आती है। जैसे कि देखो जैसे चरण खत्म होता है यहाँ पर यति आ रखी है। इसका एक उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12। देखो इसमें एक बार आप काउंट कर लीजिए, आगे से कर लो। वर्ण तो आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे एक दी वैसे ये तो तीन वर्ण हो गए। 4 इस अवसान में एक 4 तो 4 4 8 और ये हो गई समीप 8 3 11 और था 1 12 हो गए, 12 वर्ण हो गए। इसमें भी देख लो 12 वर्ण हो जाएंगे। गगन में 3, था में एक 4 4 2 6, यहाँ पर 6 3 9 और 3 9 3 12। तो 12 12 वर्ण होते हैं। ध्रुव छंद के अंदर 12 12 वर्ण होते हैं और नगण बगण बगण रगण कर्म से आते हैं। ये इसके और इसकी यति चरणार्थ के अंत में आती है, चरणार्थ में आती है, ध्यान रखना। अगला है कवित छंद। कवित छंद ये मुक्तिक छंद है। इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। इसमें कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं, ये ध्यान। ये मुक्तिक छंद है। इसमें वर्णों की ये वर्णिक छंद है ना। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 31 होती है। और यति 16 15 पर होती है। कवित छंद में यति हमेशा 16 और 15 पर होती है, ये ध्यान रखना अपन को। इसमें कुल 8 चरण होते हैं। बाकी अपन जो पढ़ रहे थे है ना, उनमें हमेशा 4 चरण पढ़ते हैं, लेकिन कवित छंद के अंदर कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। इस छंद के चरणार्थ में गुरु होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे चरण खत्म होगा तो वहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा, गुरु वर्ण आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें गुरु मात्रा लगी रहेगी। जैसे इंद्र जिमी, यह भूषण का है जो इनके महाराज शिवाजी के ऊपर लिखा गया है। इंद्र जिमी जम पर बाड़ो सु अम पर रावण चंद पर और गोकुल राज है। तो उसके बारे में, शिवाजी के बारे में बता रखा है। तो देखो यहाँ पर कितने 31 वर्ण है। तो एक बार इनको आप लोग काउंट करेंगे तो सारे 31 आ जाएंगे। और यति भी 16 15 पर, यहाँ तक 16 आएगी और यहाँ पर 15 आएगी। पौन वाली रा व पर शंभु रतिना पर ज्यों शस्त्र बाहु पर राम राम द्विराज है। तो यहाँ पर भी 31 वर्ण आते हैं। ये हो गया कवित छंद। कवित छंद का एक मुक्तिक छंद है। इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, 16 15 पर यति होती है, टोटल 8 चरण होते हैं। जैसे 1 2 3 4 और आगे थोड़ा कम लिख रखा है, तो 8 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे है अगला छंद है अपने कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद में क्या होता है, एक बार इसे अपन लोग देखते हैं। कुंडलियां 2 छंदों से मिलकर बनता है। ये अपने पहले भी पढ़ा था, अगली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। कुंडलियां 2 छंदों से मिलकर बनता है। दोनों छंदों का नाम है दोवा और रोला। दोवा और रोला के योग से छंद बनता है, कुंडलियां छंद बनता है। ये अपन को ध्यान रखना। अब देखते हैं लक्षण। कुंडलियां छंद के लक्षण है, ये मिश्रित छंद है। और मैंने इसको देखो याद करने के लिए लिख रखा 2 रो। कुंडलियां छंद 2 रो है। 2 रो को 2 का हो गया दोवा और रो का हो गया रोला। तो ये दोनों के मिश्रण से बनता है कुंडलिया छंद। ये एक मिश्रित छंद है, दोवा और रोला के मिलने से बनता है ना। दोवा के 4 चरण इसकी पहली 2 पंक्तियों का और रोला के 4 चरण इसके अंतिम 4 पंक्तियों का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखना। दोवा रोला के योग से बनता है। इसके दोवा के 4 चरण तो इसके पहली 2 पंक्तियों का और रोला के 4 चरण इसके अंतिम 4 पंक्तियों का निर्माण करते हैं। और इसमें ये विशेष तौर से देखो यहाँ पर लिख रखा है, इसमें पहला शब्द अंत में दूर रह जाता है। इसका जो जिस नाम से ये शुरू होता है कुंडलिया छंद, ये ध्यान रखना आपको, जिस वर्ड से जिस शब्द से ये शुरू होता है उसी शब्द पर वापस जाकर खत्म भी होता है। दूसरी पंक्ति के 2 के अंतिम चरण को तीसरी पंक्ति में रोला के प्रारंभ में दोहराया जाता है। अगर दूसरी पंक्ति में के 2 का अंतिम जो चरण होता है ना, उसको रोला की प्रथम पंक्ति में दोहराया जाता है, वो की वो पंक्ति वापस लिखी जाती है। छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होती है, मैंने बता दिया। इस तरह छंद में कुंडली जैसी
बन जाती है, इसलिए इसे कुंडलिया नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना है। एक तो कुंडलिया छंद दो छंदों के मिलने से बनता है, दो और रोला से। अपन को याद करने के लिए दो रो नाम याद कर रखा है, ये ध्यान रखना। ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर जाकर वापस खत्म भी होता है, यह है कुंडलिया छंद। जैसे बीती ताही, देखो बीती से शुरू हो रहा है तो देखो वापस बीती पे खत्म हो रहा है, ठीक है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, ये बीत जे उसको बिसारी दे मतलब भूल जा, आगे की सुधी आगे के बारे में सो, जो बनी आवे सेज में, जो बनकर सेज रूप में आ रहा है, ताई में चित दे, है ना, उसमें अपना ध्यान लगा, ताई में चित। देखो आगे वापस मैंने कहा था, जैसे दोवा की अंतिम पंक्ति वापस रोला की प्रथम पंक्ति से शुरू, देखो ताई में चित दे वापस आ गया, चाई में चित दे, जो आपने यहाँ पर लिखा था। अब देखो ये रहा, दो के अंतिम चरणों की तीसरी पंक्ति में रोला का दूर रह जाता है, यहाँ पर लिख रखा है। चित्त में चैन न पावे कहे गिरधर कविराज, ये कर मन प्रतीति आगे की शुद्धि ले, समुझी बीती सो बीती। जिस सबसे शुरू होता है उसी पर खत्म होता है। और दो के अंतिम पंक्ति रोला की प्रथम वापस को प्रथम पंक्ति में दोहराया जाता है, ये अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना। कुंडलिया छंद में दो छंदों से मिलकर बनता है, दो रोला से, और अपन को उसको ट्रिक बना रही कि दो है ना, दोहा रोला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। इसको अपने ट्रिक के माध्यम से अपने बताया। अगला है छपे छंद, छः से ही याद रखा, छः इसमें कितने होती है, षष्ठ पद होते हैं, 6 पद होते हैं। और जैसे छपे पद बढ़ता हूँ तो मेरे क्या है, रोने लग जाता हूँ मैं, अपन को याद करने के लिए बता रखा मैंने। ये भी दो छंदों से मिलकर बनता है, जिस प्रकार कुंडलियाँ दो छंदों से मिलकर बनता है उसी प्रकार छपे भी दो छंदों से मिलकर बनता है। तो इसको जब भी छपे पढ़ता हूँ तो मैं रोने लग जाता है ना, रो, तो रो का हो गया रोला, और ऊ का हो गया उलाला। ये रोला और उलाला के से बना हुआ छंद है, ये आपने लिख दिया, रोला और उलाला। जब भी छः पे छंद पढ़ता हूँ तो मैं रो। इसमें 6 पंक्तियाँ होती है, नाम से पता पड़ रहा है, छः पे या छः पे या 6 पंक्तियाँ। प्रथम 4 पंक्तियाँ में 24 मात्राएं, जिसमें 13 पर यति, तथा अंतिम 2 पंक्तियों में 28 मात्राएं। प्रथम 4 में तो होती है 24 मात्राएं, और अंतिम वाली 28 मात्राएं। कहीं पर 26 की होती है, और 15-13 पर यति होती है। इसके एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो अपन अभी देखते हैं। यथा नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, ये किसे बनता है, रोला और उलाला से मिलकर बनता है। सूर्य चंद्र युग मुकुट पे मेखला रत्नाकर, ये किसका उदाहरण है, छपे चंद का उदाहरण है। नदियाँ प्रेम पूर्वक फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष पन रत्नाकर है, करते अभिषेक पयोद मतलब समुद्र, बलिहारी इस वेश की है, मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश। इस प्रकार ये अपने छपे छंद भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार अगर आपको समझ में आया तो एक बार इसे पुनः क्लास में देख लें, आपको आराम से समझ में आ जाता है। और क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, जो भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनने, इनसे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसलिए आप इसे पढ़ते रहें, मस्त रहिए, और आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू रखिए। और अच्छा, आपको उम्मीद है कि मुझे ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।